वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे पाइवट टेबल के साथ स्लाइसर को यूज कैसे करते हैं। अगर आप पाइवट टेबल के साथ स्लाइसर के यूज करते हैं तो ये आपको फिल्टर के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है और ये बटन की तरह दिखाई देता है और इसका यूज भी करना बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है क्योंकि ये जीयूआई बेस होता है। हमें इसमें कोई भी फार्मूला भी अप्लाई नहीं करना होता है और एक इंटरेक्टिव बटन देता है जिससे कि हम बटन पर क्लिक करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये पाइवट टेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं और इसका ओरिजिनल टेबल ये है मेन टेबल और इसका पाइवट टेबल यहाँ पर टोटल सेल्स के नाम से दिया हुआ है। अब ये जो पाइवट टेबल है ना, ये हमारे सेल्समैन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यहाँ पर सेल्समैन है और यहाँ पर सारे जोन दिए हुए हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये सारे जोन दिए हुए हैं। अब ये पाइवट टेबल आपको नहीं आता तो पिछले वीडियो में मैंने करीब 6 से 7-8 वीडियो बनाए हुए पाइवट टेबल से और यहाँ जीरो लेवल से पाइवट टेबल को कवर किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पाइवट टेबल क्या होता है और उसका यूज कैसे होता है और पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं। तो ये हमारे पास टेबल है और इस पर हमें स्लाइसर यूज करना है। तो स्लाइसर का बेसिक यूज जो होता है वो फिल्टर करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ एक सिंपल टेबल लिए हुए हैं और इसको हमें स्लाइसर अप्लाई करना है। तो कुछ करना नहीं है, बस पाइवट टेबल को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऊपर में पाइवट टेबल एनालाइज, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्लाइसर। ठीक है, ये फिल्टर ग्रुप में आता है। स्लाइसर मतलब होता है कि ये किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्लाइसर को क्लिक करते हैं तो ये हमें एक पैनल देता है इंसर्ट स्लाइसर के नाम से। अब यहाँ पर जो हमारे पास पैनल में नाम दिखाई दे रहा है, ये सारा नाम आपका जो मेन टेबल है, इस मेन टेबल का हेडिंग है। जो भी मेन टेबल में आपका हेडिंग रहता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो हमारे पास तो यहाँ सेल्समैन है, तो हम अभी सेल्समैन को क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो ये जब हम स्लाइसर इंसर्ट करते हैं ना, तो ये एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम स्लाइसर उसी को सिलेक्ट करें जिसमें डेटा कम से कम हो। जैसे हमारे पास सेल्समैन मान लीजिए कि 100 है, तो ये आपके पास बेस्ट चॉइस नहीं है कि आप सेल्समैन द्वारा डेटा को फिल्टर करें। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं पर किया जाता है, हर जगहों पर होता है कि सेल्समैन के अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए क्योंकि कम हमें ये पता करना है कि कौन सा सेल्समैन कितना सेल किया है। तो उसके लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस में है तो हमें क्या करना चाहिए कि डेटा हमें सॉर्ट करना चाहिए जिसमें कम हो। तो हम इसको डिलीट करते हैं और वापस हम यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज में जाकर स्लाइसर लेते हैं और स्लाइसर हमने ले लिया रीजन के नाम से, क्योंकि हमारे पास रीजन तो 4 है, बहुत ही कम डेटा है इसमें। सारे डेटा सिर्फ 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये आपको पैनल मिल जाएगा और यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहा है ये बटन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में बटन ही है। तो इसमें हम किसी भी हेडिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने नॉर्थ पर क्लिक किया, तो ये आपका डेटा जो है सिर्फ नॉर्थ का ही कॉलम लेकर आएगा। ठीक है, बाकी सारे डेटा को ये हाइड कर दिया। और साउथ को क्लिक करेंगे तो साउथ का दिखाई देगा, वेस्ट का क्लिक करेंगे तो वेस्ट का दिखाई देगा। अगर हमें साउथ और वेस्ट दोनों को एक साथ देखना है तो कंट्रोल के साथ दोनों को क्लिक कर देंगे तो ये आपका साउथ और वेस्ट दोनों दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ साउथ ना दिखाई दे, साउथ को डेटा को डिसेलेक्ट करना है, तो वापस वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। ये कंट्रोल के लिए, कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक 3 डॉट दिखाई देता है, यहाँ पर 3 चेक लगे हुए, इसको अगर चेक कर देंगे तो ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। अब आपको कोई भी की प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट क्लिक करिए और ये मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वापस एक बार क्लिक करने के लिए सिलेक्शन के लिए होता है और दूसरा बार क्लिक करेंगे तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने सारा डिसेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर टोटल एक कलर में बटन दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लू कलर में, तो ये आपको यहाँ पे सारा डेटा दिखाई दे रहा है। अब फिर से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारा डेटा फिल्टर होता चला आएगा। तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको सारा डेटा देखना है तो यहाँ से वापस फिल्टर को क्लिक कर देंगे तो ये सारा डेटा फिल्टर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फील्ड दिखाई दे रहा है, जैसे राजकुमार है और कार्तिक कुमार गुप्ता है, इस दोनों में डेटा नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर, इसके बाद इसको डिलीट करते हैं। अब हम सेल्समैन के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करेंगे और इसमें हम कुछ देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर डेटा नहीं है तो हम जो स्लाइसर है उसको अपडेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्लाइसर लिया और यहाँ से सेल्समैन ले लिया, ओके कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, हाइट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर नीचे में देखेंगे जो हमारा डेटा है यहाँ पर कुछ डाउन कलर है और ऊपर में जो सारा डेटा है वो डीप कलर में है। डाउन कलर का मतलब ये हुआ कि इस सारे डेटा में यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा।
तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये स्लाइसर है, स्लाइसर पैनल, वो वैसा हेडिंग को दिखाए ही नहीं जिसमें कि डेटा है ही नहीं। जैसे कार्तिक कुमार को नहीं दिखाता तो यहाँ पे कुछ जगह बच जाता, क्योंकि इसमें तो डेटा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा स्लाइसर पर और नीचे स्लाइसर सेटिंग में चले जाएंगे, या फिर स्लाइसर वाले पैनल को सिलेक्ट करना है और यहाँ ऊपर में स्लाइसर टैब दिखाई देगा और इधर में सबसे लेफ्ट साइड में दिखाई देगा स्लाइसर सेटिंग, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है हाइड आइटम विथ नो डेटा, तो इसको चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर जो आपका हेडिंग था जिसमें डेटा ही नहीं था तो वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, कार्तिक कुमार यहाँ से हाइड हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मेन टेबल में जाते हैं और कार्तिक कुमार को सर्च करते हैं, यहीं कहीं होगा कार्तिक कुमार। देखिए यहाँ पर कार्तिक दिखाई दे रहा। अब इसके कार्तिक में कोई डेटा ही नहीं है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर कार्तिक में डेटा को फिल कर दिया और इसको सेव कर दिया। वापस हम टोटल में जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पर जाएंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर रीलोड कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कार्तिक का डेटा दिखाई देने लगेगा। देखिए ऊपर में कार्तिक दिखाई देने लगा। ये आपका असेंडिंग वाइज सॉर्ट हुआ है, इसलिए कार्तिक बीच में चला गया। अगर हमें इसको डिसेंडिंग वाइज सॉर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, वापस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और स्लाइसर टैब में जाकर यहाँ स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर डिसेंडिंग दिया हुआ है तो इसको डिसेंडिंग कर देंगे, तो ये आपका डिसेंडिंग वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सॉर्टिंग के लिए। अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट कर सकते हैं। वापस राइट क्लिक करते हैं और स्लाइसर सेटिंग में जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे मिलता है यहाँ पर हेडर, और हेडर में डिस्प्ले हेडर लगा हुआ है। डिस्प्ले हेडर को चेक लगा हुआ। यहाँ पर जो हेडर दिखाई दे रहा है सेल्समैन, ये हमारा हेडर है और इसको डिस्प्ले को अनचेक कर देंगे तो ये हमारा हेडर हट जाएगा वहाँ से। तो हेडर रखना चाहिए, क्योंकि नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा फील्ड है। राइट क्लिक करते हैं और स्लाइसर सेटिंग में जाकर इस हेडर को चेक कर देते हैं और यहाँ पर असेंडिंग रखना चाहिए। असेंडिंग कर दिए और इसको ओके कर दिए, तो ये हमारा असेंडिंग वाइज में सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम स्लाइसर टैब में जाते हैं तो यहाँ पर स्टाइल दिखाई देता है, तो स्टाइल को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये स्टाइल मिल जाएगा। अब यहाँ से किसी भी डेटा को क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा और ये दिखाई देगा कि कौन सा टैब आपने सेलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये मल्टीपल कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर का क्लियर दिया हुआ, जो फिल्टर किया गया है उसको क्लियर कर सकते हैं। वापस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मिलेगा कॉलम, और इसमें हम कॉलम का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा जो है लॉन्ग हो रहा है। तो कॉलम को हम 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं और 3 में चाहे तो 3 में भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम विड्थ को बढ़ा दें तो यह आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई देने लगेगा। और विड्थ अगर बढ़ाना होगा तो यहाँ से भी बटन बढ़ा सकते हैं। ये जो बॉक्स दिया हुआ है ना, कॉलम हाइट विड्थ, ये आपका बटन के लिए है, यहाँ बटन ग्रुप है। और विड्थ बढ़ाना होगा तो बटन का विड्थ बढ़ा सकते हैं। और इसके राइट हैंड में दिया हुआ साइज, ये जो साइज है ये बटन का जो पैनल है इस पैनल के लिए दिया हुआ है। यहाँ से आप बटन के पैनल का साइज बढ़ा सकते हैं। पैनल मतलब कि जिसमें ये बटन स्टोर करके रखा गया है उस पैनल का साइज आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी क्लिक करके मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बटन के हाइट विड्थ को मेंटेन करना होगा तो यहीं से मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं होता है। यहाँ से आप क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो रहा कि हम सिर्फ एक कॉलम पर काम कर रहे हैं, एक स्लाइसर लेकर काम कर रहे हैं। अगर हमें दूसरा भी स्लाइसर चाहिए तो हम कैसे लाएंगे, देखिए दूसरा स्लाइसर चाहिए तो वापस हम यहाँ से पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ से स्लाइसर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमने ले लिया रीजन और ओके कर दिया, तो यहाँ पर आपको अब रीजन भी दिखाई देने लगेगा। अब हमने अगर रीजन के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर किया तो देखिए ये आपका रीजन में दिखाई दे रहा है। ईस्ट में आपका सारा सेल्समैन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ईस्ट में सिर्फ किसी एक स्टाफ का देखना है तो हम सिर्फ एक स्टाफ पर क्लिक कर देंगे, तो एक स्टाफ का डेटा आ जाएगा। वापस सारा क्लियर करते हैं। देखिए अगर हम इस सेल्समैन में देखें तो यहाँ एक गैप आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 3, 6 और 9, 2, 11 डेटा है। और ईस्ट को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा बटन है अब वो 9 बच गया। तो 2 सेल्समैन ऐसे थे जो ईस्ट में सेल नहीं किया है। तो कौन कौन सा सेल्समैन ऐसा है जो कि ईस्ट में सेल नहीं किया है। वापस हम इसमें राइट क्लिक करते हैं स्लाइसर में और स्लाइसर सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से जो हाइड आइटम विथ नो डेटा है इसको अनचेक कर देते हैं। अब ये तीनों को चेक रखेंगे तो अगर हमारा डेटा नहीं है तो विजुअल तो होगा लेकिन ये थोड़ा लाइट कलर में होगा। तो ईस्ट में इतने सारे सेल्समैन हैं जो कि सेल नहीं किए हैं। नॉर्थ को क्लिक करेंगे तो ये नॉर्थ का हो गया और वेस्ट का करेंगे तो वेस्ट का दिखाई देगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर सेल नहीं किए हैं ना वो थोड़ा सा ये लाइट पर्पल है और जो सेल किए हुए हैं वो डीप पर्पल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके ऑफिस में अगर बोला जाता है कि सेल्समैन और जोन के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करके लाना है
तो आप इस तरह से फाइंड करके लेकर जा सकते हैं। अगर आपको बोला गया कि सिर्फ ईस्ट में दिखाना है तो ईस्ट को क्लिक कर देंगे तो ईस्ट का डेटा आ जाएगा, और सिर्फ ईस्ट में अमित, प्रिया और विक्रम ने कितना सेल किया है तो कंट्रोल के साथ तीनों को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका तीनों का डेटा दिखाई देने लगेगा। ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।